हम ऐसा कहते हैं कि बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, सुधार होता है, करने वाला कोई नहीं होता, करने वाला कोई नहीं, करता कोई नहीं, सब अपने आप होता है। क्यों हो रहा है ये परिवर्तन, सुधार, या जिसको हम कहते हैं प्रगति, क्यों हो रही है? ज्ञान के कारण। ज्ञान के संस्कार पढ़ते ही बदलने लगता है, जो कि बहुत प्राकृतिक है। आप सभी ने देखा होगा कि बुरी संगत में पढ़ते ही व्यक्ति बदलने लगता है। अब उसके विचार बदल जाते हैं, बुरी संगत में आके बुरे संस्कार पड़ गए उस पर, तो विचार बदल जाते हैं, उसकी वाणी बदल जाती है, बोलना उसका गिर जाता है थोड़ा, और व्यवहार बदल जाता है, उसे कामकाज बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। किसने किया? किसी ने नहीं, अपने आप हुआ है। संस्कार पढ़ते ही सारा बदलाव अपने आप हुआ है। उसी तरह से अच्छा संस्कार पढ़ते ही अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं, और उसी तरह से आध्यात्मिक संस्कार पढ़ते ही आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि चित्त कोई समझदार सी चीज़ है जिसने कि ये योजना बना रखी है कि चलो सुधार करेंगे, हम बैठकर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिसे भी हम बुद्धि कहते हैं वो ज्ञान के पहले होती नहीं है, बुद्धि ज्ञान के बाद आती है। तो पहले योजना बनाना, विचार करने वाला भी कोई नहीं, बुद्धि भी नहीं चल रही होती उस समय। उस समय क्या होता है? या तो जिज्ञासा होती है, या तो दुख से, बंधन से मुक्ति की इच्छा होती है, ये कब खत्म होगा, ये क्यों हो रहा है और ऐसा ही क्यों हो रहा है। या फिर जिज्ञासा होती है, कुछ बचा नहीं है मेरे जीवन में अब करने का, तो मैं कुछ जान लूँ, ये लोग बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, ये गुरुजन क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, ये ज्ञान विज्ञान की बातें क्या है। थोड़ी सी जिज्ञासा आ जाती, क्योंकि पशुवृत्ति थोड़ी कम होने लगी है। 30 से 35 साल के बीच की आयु में व्यक्ति की पशुवृत्ति कम हो जाती है थोड़ी। 80-90% जनता में उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। कुछ ही मामले होते हैं जिनमें कि चलता ही रहता है, जो बचपना उनका, बड़े होने के बाद भी बचपना ही होता है उनमें। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है और सफल सुख समृद्धि है उस व्यक्ति के जीवन में, तो 30-35 से 40 भी मान लीजिए, तब तक आते आते अध्यात्म की इच्छा जागृत होती है। उस समय बुद्धि इतनी नहीं होती, लेकिन इतनी बढ़ जाती है वो इच्छाएं, और सामाजिक मतारोपण का जो कब्जा है थोड़ा सा ढीला हो जाता है, और गुरु की शरण में आते ही आध्यात्मिक संस्कार पढ़ने लगते हैं। आध्यात्मिक विशेषता है कि एक बार जो आ जाता है वो जा नहीं सकता इसको छोड़ के, क्योंकि इससे अर्थपूर्ण, इससे अधिक मीठा, रसपूर्ण कुछ भी नहीं है, इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो चित्त संस्कार ग्रहण कर लेता है, जैसे स्पंज जो है पानी सोख लेता है, पूरा सारे संस्कार ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसमें इच्छा नहीं है अध्यात्म की, उसको कुछ नहीं हो सकता, और जिसमें इच्छा है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये इच्छा बहुत बलवान होती है, सबसे बड़ी यही होती है, और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है, अध्यात्म की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। और ये संस्कार पढ़ते ही सारा का सारा चित्त बदलने लगता है, जो कि बड़ा प्राकृतिक है। कभी कभी ये बदलाव बड़े तेज होते हैं, मन में, शरीर में तुरंत दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी धीरे धीरे होते हैं, कई वर्षों तक चलते हैं। अपने अपने चित्त की अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। बहुत सी जगह हमने कुछ थोड़ा सा एक पैटर्न सा देखा है, एक कार्यक्रम सा देखा है हमने, कि जैसे पुरुषों में एक तरीके से होगा, स्त्रियों में दूसरे तरीके से होगा। जो दूसरे मार्गों से आए हैं, तंत्र, कुंडलिनी आदि, उनमें कुछ और तरीके से होगा। कैसे पहचानते हैं कि दूसरे मार्गों से आए जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं है? लक्षण देखकर। भले वो कहते रहे कि नहीं, आपको पहली बार सुना है मैंने और आपसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन हम लक्षण देखकर बता सकते हैं कि पूर्व जन्मों में कई मार्गों पे वो चल चुके हैं, तो पता चल जाता है। किसी किसी में समस्या आती है, मनोरोगी से होते हैं वो, थोड़े से मनोविकार होते हैं, अशुद्धियाँ बहुत होती है, उनमें समस्याएं बहुत आती है, वहाँ पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस तरह से थोड़ा उथल पुथल के साथ उनकी प्रगति होती, बदलाव होते हैं, लेकिन वो पुरानी अशुद्धियाँ जब तक पूरी नहीं निकलती, बदलाव नहीं होते। इसी तरह से कोई कोई बहुत शुद्ध होते हैं, शुद्ध चित्त के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, हम कहते हैं उनको, उन पे मतारोपण भी ज़्यादा नहीं हुआ है, या उनकी श्रद्धा, स्वीकार भाव, समर्पण इतना होता है, तुरंत रंग जाते हैं पूरे अध्यात्म में, रंग पकड़ लेता है उनको, और उनमें तुरंत बदलाव दिखाई देता है बिना किसी समस्या के। सीधे होते हैं, कोई टेढ़ापन नहीं होता उनमें,
सीधे स्वीकार भाव में आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि न चित्त करता है, न व्यक्ति करता है, न गुरु करता है, न कोई और करता है। कर्ता भाव भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और अपने आप होता है जो होता है, चित्त के नियमों के अनुसार होता है। चित्त का नियम बड़ा सरल है, जिसे हम कहते हैं कर्षण का नियम। जो उसको भा गया वैसा वो हो जाता है, वही कर्म करने लगता है, वही कर्म प्रकट होते हैं वाणी से और शरीर से। तो शुरुआत कैसे होगी? ये गुरु से, अपने आप नहीं होगी कभी। वो अपने रास्ते जा रहा है, चित्त मशीन की तरह चलता है वो, और तब तक वो सही दिशा नहीं पकड़ता जब तक कि गुरु से संपर्क ना हो। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मुझे तो गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे पुस्तक पढ़ने से हो गया काम। वो पुस्तक भी गुरु नहीं लिखी। नहीं, मैंने पुस्तक भी नहीं पढ़ी, मुझे किसी ने बता दिया। हाँ, जिसने बताया वही गुरु है। अपने आप नहीं होता कभी, वो अपने चाल ढाल बदलता नहीं है। उसमें एक और नियम है, जो उसकी गति होती है वैसी चलती है, उसको बदलने के लिए कारण लगता है। तो इसीलिए गुरु का मिलना सबसे बड़ी घटना है हमारे जीवन की। उसके बाद ही परिवर्तन शुरू होता है। अगर जिस पर भी आप समर्पित है उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, प्रिय है, उसकी हर बात समझ में आती है, हर बात स्वीकार है, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो, और ऐसा लगता है कि हाँ, इसी में मेरा उद्धार है, इसी में मेरी भलाई है, और वो कर्म अपने आप होता है बिना किसी अवरोध के, वो व्यक्ति समर्पित है, और वो व्यक्ति अध्यात्म में बहुत अच्छी प्रगति करेगा। बाकी जो होते हैं कि हाँ जी आप गुरु है लेकिन मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तियों का अधिक कुछ होता नहीं है। उनको पहले समर्पण में आना पड़ता है, जिसमें कि कई वर्ष निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि थोड़ी मूर्खता है, थोड़ा दंभ है, थोड़ा अज्ञान है। ये जो विष की खिचड़ी है वो उनको प्रगति नहीं करने देती। उनको विश्वास भी नहीं होता, कहीं ये इस कारण तो नहीं कह रहा, कहीं ये गुरु कुछ चाहता तो नहीं मुझसे, कहीं कुछ छुपा हुआ कारण तो नहीं। इस तरह की शंका जैसी आ गई मन में तो मान लीजिए समर्पण नहीं है। क्या ये जबरदस्ती किया जा सकता है कि चाहे जो हो जाए मैं अब समर्पित हो जाऊंगा गुरु को? जबरदस्ती नहीं होता, ये जबरदस्ती नहीं होता। जैसे आपके प्रेम प्रसंग जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, जिससे प्रेम हो गया वो हो गया, वहाँ पूर्ण विश्वास अपने आप आता है। उसी तरह से गुरु का भी है, समर्पण हो गया तो हो गया। सही गुरु मिलना ये निशानी है। कैसे जानेंगे कि सही गुरु मिला है? अब शंका नहीं होती, अब पता चलता है कि यही सही जगह है। अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जो मिल गया उसी से काम चला रहे हैं, वो गुरु नहीं है। चलो ये कर लेता हूँ, चलो ये सुन लेता हूँ क्योंकि यही मिले हैं अब। हाँ, थोड़े से अजीब है, थोड़े से टेढ़े हैं और मुझे हर बात बिल्कुल पसंद नहीं आती उनकी, फिर भी काम चला रहा हूँ मैं गुरु से। वहाँ न प्रगति होगी न समर्पण होगा। तो निष्ठा, सद्भावना, इससे पता चलता है कि समर्पण हुआ या नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, कभी कभी इधर उधर जाता भी है, भागता भी है, लेकिन उसकी माँ उसको खींच कर ले आती वापस घर में। उसी तरह का संबंध है समर्पण। कभी कभी गलती होती है लेकिन मान ली जाती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। इस अवस्था में सबसे अधिक प्रगति होती है, ऐसा मैंने देखा है। जो इस चक्कर में रहता है कि इन गुरु को चमत्कार करना चाहिए, इनको जब तक कोई ऐसी बात नहीं बोल देते जो मुझे पहले से पता नहीं है तब तक गुरु नहीं है। देखिए गुरु का मिलना ही चमत्कार है। अगर आप और चमत्कार की आशा लगा के बैठे हैं तो बड़ी मूर्खता है फिर। मतलब आप भूखे हैं और आपके सामने बहुत अच्छा स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाना परोसा गया है और आप सूखी रोटी कचरे के पीछे भाग रहे हैं, इसको कहेंगे मूर्खता। तो मिल गया है आपको सब कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चाहते हैं, उल्टा सीधा कुछ। और यदि गुरु भक्ति हो रही है, केवल सीखा नहीं जा रहा कुछ, हाँ वो बहुत बड़े गुरु लगते हैं, चमत्कार कर देंगे, अब वो गुरु के पैरों में ही पड़ा रहता है व्यक्ति, इसको समर्पण नहीं करते, इसको कहते हैं मिथ्याचार। किस कारण से आया हूँ मैं गुरु के पास वही नहीं पता उसको, और ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार नहीं करते। गुरु ने साधना बताई, वो छोड़ के बाकी हर चीज़ करते रहेंगे वो लोग, लेकिन जिसके लिए वो आए हैं वहाँ पर वो नहीं करते। तो ऐसे भी समर्पण दिखाई पड़ता है उनका, लेकिन वो जानते नहीं क्यों समर्पित है। तो जो लोग चमत्कारों की आशा में बैठे रहते हैं कि एक दिन तो गुरु की कृपा दृष्टि होगी और वो कुछ ऐसा कर देंगे कि कल्याण हो जाएगा मेरा बैठे बैठे, तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता। कृपा दृष्टि उसी पर होती है जो अपना स्वयं का उद्धार करने में लग जाए, फिर वो जहाँ पर भी गलत जाएगा उसको वापस ले आया जाएगा मार्ग पे। ये इतनी कृपा दृष्टि होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता गुरु से। और दूसरी बात है कि सब कुछ समर्पित कर देना पड़ता है, सब खत्म कर दिया जाता है, कुछ मिलता नहीं है। इसलिए लोग गुरु से डरते हैं, इसलिए पाखंडियों से आकर्षित होते हैं कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है अहम का। अहम को और बढ़ावा मिलता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इतने बड़े भक्त हो गए और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े योगी हो गए। ऐसा अहम को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा ही मिलता है। वहाँ पे वो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। वो सही गुरु के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ तो खंड खंड हो जाएंगे उसके, खंडित हो जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा वो। इसलिए लोग गुरु के सामने थर थर काँपते हैं, डरते हैं। यही मेरा अनुभव है। जिसने भी मुझसे छीनने का प्रयास किया, मैं डरता था उनसे, लेकिन फिर जो मिला उसको, उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, और वो छोड़ना ही पाना हो जाता है। और जिसने छीना है वही सब कुछ हो जाता है।